Assalamualaikum and hello everyone. This is Suhaib Salim. Welcome to the new video lecture in the series of the database management system. Dear students, लास्ट वाले लेक्चर में मैं आप लोगों को एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल या एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम का इंट्रोडक्शन करवा चुका हूँ। इंट्रोडक्शन के साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पे एंटिटी, सेकंड 1 पे एट्रीब्यूट, थर्ड 1 पे रिलेशनशिप। और आज से हम लोग इन तीनों कंपोनेंट को 1 बाय 1 डेप्थ और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम जिस कंपोनेंट को डिटेल और डेप्थ में डिस्कस करेंगे वो है एंटिटी। आज हम देखेंगे कि एंटिटी क्या चीज़ है, उसके बाद एंटिटी के लिए डिफरेंट टर्म्स या डिफरेंट कंसेप्ट यूज होते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो एंटिटी क्या है, मैं आप लोगों को एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में पहले बता चुका हूं। एंटिटी इज एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस रियल वर्ल्ड। क्या मतलब है कि आपके सराउंडिंग, आपके एनवायरनमेंट में डिफरेंट काइंड के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी, जिनकी कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनकी कोई ना कोई एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। वो ऑब्जेक्ट्स या वो आइटम हम उनको एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल की लैंग्वेज में या डेटाबेस की लैंग्वेज में एंटिटी बोला जाता है। उन ऑब्जेक्ट्स को डेटाबेस की लैंग्वेज में या डेटाबेस की टर्म में क्या बोला जाता है? एंटिटी बोला जाता है। तो सम अप करो, एंटिटी इज एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस रियल वर्ल्ड इज नोन एज एंटिटी। ओके, और इसमें जो सबसे पहला कंसेप्ट यूज होता है ना एंटिटी में, जो सबसे पहला कंसेप्ट कह लें या सबसे पहली टर्म कह लें एंटिटी के लिए यूज होती है वो है एंटिटी टाइप। अब एंटिटी टाइप क्या है? एंटिटी टाइप इज द कलेक्शन ऑफ एंटिटीज विद द सेम एट्रीब्यूट। मैंने क्या बोला? एंटिटी टाइप की डेफिनेशन क्या है? एंटिटी टाइप की डेफिनेशन ये है कि कलेक्शन ऑफ एंटिटीज विद द सेम एट्रीब्यूट। इसको मैं सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ, सिंपल लफ्जों में सुनिएगा कि आप जब किसी सिस्टम को, किसी इन्वायरमेंट को या अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व करते हैं ना, तो वहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट आइटम्स आप लोग देखते हैं। उन ऑब्जेक्ट्स, उन आइटम की कोई ना कोई प्रॉपर्टीज भी होती हैं, कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। उन आइटम या उन ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ आइटम ऐसे होंगे जिनकी प्रॉपर्टी, जिनके एट्रीब्यूट, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होती हैं। उनको जिनकी प्रॉपर्टी, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनके एट्रीब्यूट सेम होते हैं ना, हम उनका एक अलहदा से ग्रुप बना लेते हैं, उनकी अलहदा से एक कैटेगरी बना लेते हैं। और उस कैटेगरी को जो नेम असाइन करते हैं, जो लेबल उसको लगाते हैं, उस लेबल को, उस नेम असाइन करने को, उस नेम को क्या कहा जाता है? एंटिटी टाइप कहा जाता है। तो एंटिटी टाइप को थोड़ा टेक्निकल लफ्जों में कहूं, थोड़ा टेक्निकल इसकी डेफिनेशन करूं तो एंटिटी टाइप कैन बी डिफाइंड एज अ नेम or label assigned to an item or object that exists in the environment and that have similar property। क्या मतलब कि environment में या आपके surrounding में जो जो objects या जो जो item जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी होती है, उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से हम उनकी एक कैटेगरी बना दें, उनको एक ग्रुप में डाल दें और उस कैटेगरी, उस ग्रुप का जो नेम रखेंगे, जो लेबल देंगे उसको, उस कैटेगरी को, उसको कहा जाता है एंटिटी टाइप। फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मिसाल के तौर पर लेट्स सपोज आपके इंस्टीट्यूट में एक एंटिटी टाइप है जिसका नेम क्या है? स्टूडेंट है। आप यूनिवर्सिटी, कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट है और हम लोगों ने क्या किया कि एक एंटिटी टाइप ली जिसका नेम क्या है, जिसका लेबल क्या है? स्टूडेंट है। अब हम डेटाबेस में इसका क्या करेंगे? डेटा स्टोर करेंगे या इसके एट्रीब्यूट क्या क्या रखेंगे? फॉर एग्जांपल, हम लोग कहते हैं कि हमारे पास ये टेबल है और इस टेबल में इसके एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं। हम कोई से इसके एट्रीब्यूट लेट्स सपोज लेते हैं। हम कहते हैं कि स्टूडेंट की आईडी है, स्टूडेंट का नेम है, उसके बाद हम लोग कहते हैं कि स्टूडेंट का एड्रेस है, ओके, उसके बाद स्टूडेंट की एज है। फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने ये 4 एट्रीब्यूट ले लिए हैं, 4 एट्रीब्यूट को कंसिडर किया। अच्छा, अब गौर से समझिएगा कि हम लोगों ने जितने भी यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट्स लेने हैं ना, ऑब्जेक्ट्स का मतलब जितने भी अब उस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स होंगे, उनके ये एट्रीब्यूट क्या होंगे? कॉमन होंगे, उनके ये एट्रीब्यूट सेम होंगे। ये एट्रीब्यूट का मतलब कि हर स्टूडेंट की कोई ना कोई आईडी होगी, हर स्टूडेंट का कोई ना कोई नेम होगा, हर स्टूडेंट का कोई ना कोई एड्रेस होगा, हर स्टूडेंट की कोई ना कोई एज होगा, कोई ना कोई एज नंबर होगा। तो अब हमने इस कॉमन एट्रीब्यूट की बेस पे उन ऑब्जेक्ट्स को एक नेम दे दिया, एक लेबल लगा दिया जिसको क्या कहा गया है? जिसको स्टूडेंट कहा गया है। इसी तरह किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसमें क्या हो सकते हैं? उसमें एम्प्लॉयज हो सकते हैं। एम्प्लॉयज
किस बेस पे हम लोगों ने एम्प्लॉय को एज एन एंटिटी टाइप रखा, हमने प्रॉपर्टी की बेस पे रखा। अच्छा याद रहे, एक एंटिटी टाइप को दूसरी एंटिटी टाइप से किस बेस पे अलग किया जाता है, एंटिटी टाइप को किसी दूसरी एंटिटी टाइप से ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। लेट्स सपोज स्टूडेंट की बात करें तो इसकी प्रॉपर्टी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके एट्रीब्यूट जो ये है ना, तो इसी तरह एम्प्लॉयज की प्रॉपर्टी या एम्प्लॉयज की कैरेक्टरिस्टिक्स या एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट वो नहीं हो सकते। तो एंटिटी टाइप किसको कहा गया, एंटिटी टाइप कहा गया है कि कलेक्शन ऑफ एंटिटीज विद द सेम एट्रीब्यूट इज नोन एज एंटिटी टाइप। या हम लोग सम अप कर देता हूं एंटिटी टाइप को कि एंटिटी टाइप क्या कहती है कि एनवायरनमेंट में जितने ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी सेम है, उनको हम क्या करेंगे, उनको हम एक नेम, एक लेबल लगा देंगे, एक नेम उसको साइन कर देंगे और उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा एंटिटी टाइप। जिस तरह हमारे पास एम्प्लॉयज है, ये क्या है, एक एंटिटी टाइप है। जिस तरह हमारे पास स्टूडेंट्स है, तो हम लोगों ने उसका नेम क्या रखा, उन सारे ऑब्जेक्ट्स को प्रॉपर्टी की बेस पे एक नेम, एक लेबल लगा दिया जिसका क्या नेम है, स्टूडेंट। तो हमारे पास यहाँ पे ये क्या है, एक एंटिटी टाइप है। इस तरह ये क्या है, एंटिटी टाइप है। इसी तरह लेट्स सपोज इस रूम की बात करें या किसी आप अपने बेडरूम की बात करो, तो वहां पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, डिफरेंट चीजें हो सकती हैं, डिफरेंट आइटम्स हो सकते हैं। आप उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से उनको एक ग्रुप में, एक कैटेगरी में डाल सकते हो, और जो कैटेगरी या जो ग्रुप बनाओगे उसको जो नेम या लेबल लगाओगे उसको क्या कहेंगे, उसको एंटिटी टाइप कहेंगे। लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, उसके साथ साथ फर्नीचर, ये सारी चीजें क्या एक एंटिटी टाइप है। ओके अच्छा, एंटिटी टाइप के बाद एंटिटी का जो नेक्स्ट कंसेप्ट या नेक्स्ट टर्म यूज होती है ना, वो है एंटिटी इंस्टेंस। एंटिटी इंस्टेंस किसको कहा जाता है कि मेंबर ऑफ एन एंटिटी टाइप, उसको क्या कहा जाता है, एंटिटी इंस्टेंस कहा जाता है। क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, ये हमारे पास एंटिटी टाइप है। एंटिटी टाइप हम समझ चुके हैं क्या चीज है। एंटिटी टाइप है कि आप लोग किसी ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी की बेस पे उसको क्या कर देते हो, उनकी सिमिलर प्रॉपर्टी की बेस पे उनको नेम असाइन कर देते हो, वो क्या होता है, वो एंटिटी टाइप होता है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर डेटा या इसके अंदर रिकॉर्ड स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक स्टूडेंट है, उसकी आईडी है 01, उसका नेम है अली, उसके बाद उसका एड्रेस है, लेट्स सपोज हम लोग कहते हैं कि उसका एड्रेस है लाहौर। ओके उसके बाद हम लोग कहते हैं उसकी एज है 22। ओके नेक्स्ट एक स्टूडेंट है, उसकी आईडी है 02, उसका नेम है हम कहते हैं अहमद। ओके उसके बाद उसका एड्रेस हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, उसका एड्रेस है इस्लामाबाद। ओके इस्लामाबाद। उसके बाद उसकी एज है, हम कहते हैं उसकी एज है 23। अच्छा हमारे पास ये रिकॉर्ड स्टोर हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारा रिकॉर्ड हो सकता है, बट एग्जांपल के लिए समझिएगा कि हमारे पास लेट्स सपोज हम लोग इस रिकॉर्ड को या इस ऑब्जेक्ट को या इस स्टूडेंट को जब कंसीडर कर लेते हैं, तो हम कहेंगे कि दिस इज कॉल्ड इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी टाइप। एंटिटी टाइप कौन सी है, स्टूडेंट है। अच्छा नेक्स्ट रिकॉर्ड लेंगे तो हम कहेंगे ये भी क्या है, ये एक इंस्टेंस है किसका, एंटिटी टाइप का, और एंटिटी टाइप कौन सी है, स्टूडेंट है। तो अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंग to a particular entity type is known as entity instance। ओके अच्छा इसके बाद जो थर्ड वाला कंसेप्ट है ना, वो होता है एंटिटी सेट। हम किसी एंटिटी टाइप के जब एंटिटी इंस्टेंस को इकट्ठा कर लेंगे, उसका ग्रुप बना लेंगे, उसको कलेक्ट कर लेंगे, तो उसको कहा जाता है एंटिटी सेट। ओके अच्छा हमारे पास इस टेबल में 2 रिकॉर्ड है, अभी तक 2 टप्पल्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा टप्पल या रिकॉर्ड हो सकते हैं। फिल वक्त हम लोग इन दोनों रोज को, इन दोनों टप्पल को कंसीडर कर लेते हैं किसकी, एंटिटी टाइप की। एंटिटी टाइप कौन सी, स्टूडेंट। तो हम कहेंगे कि ये दोनों मिलके क्या बना रही है, ये दोनों मिलके एंटिटी सेट बना रही है। ओके तो एंटिटी इंस्टेंस क्या हुआ, क्या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ एन एंटिटी टाइप। एंटिटी टाइप के कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आप लोग कंसीडर कर लें तो उसको कहा जाता है एंटिटी इंस्टेंस। और जितने भी इंस्टेंसेस होंगे उसको कलेक्टिवली ज्वाइंट एज अ होल लें तो उसको कहा जाता है एंटिटी सेट। ओके होपफुली आप लोगों को ये कंसेप्ट पता लग गए होंगे। एंटिटी टाइप क्या है, एंटिटी टाइप है कि हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं और उसका एक नेम रख देते हैं, उसको एक लेबल लगा देते हैं और उसको क्या कहा जाता है, एंटिटी टाइप कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एंटिटी टाइप क्या है, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देता हूँ कि शॉर्टकट में लिखता हूँ एंटिटी टाइप। एंटिटी यहाँ पे ईटी का क्या मतलब, एंटिटी टाइप। यहाँ पे एंटिटी टाइप हमारे पास क्या है, स्टूडेंट। ओके
और उसका इंस्टांस क्या होगा, एंटिटी इंस्टांस इसका क्या होगा, उसका एंटिटी इंस्टांस है। लेट्स सपोज ये सारी वैल्यू जो इस ऑब्जेक्ट की है ये क्या एक इंस्टांस कहला रही है किसका, एंटिटी टाइप का। तो हम कहते हैं कि जो आईडी है ना, हम आईडी से रिप्रेजेंट करते हैं। आईडी 01 है, ये क्या है, ये एक इंस्टांस है किसका, एंटिटी टाइप का। ओके, उसके बाद हम कहते हैं एंटिटी सेट क्या होता है, एंटिटी सेट हम कहते हैं कि 01, 02 या जितने भी इंस्टांसेस इसके अलावा और भी हैं वो क्या कहलाएंगे, एंटिटी सेट कहलाएंगे। ओके, अच्छा इसके बाद एंटिटी टाइप ना दो तरह की होती है, वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी। हम उसको आप देख लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी कौन सी होती है और वीक एंटिटी टाइप कौन सी होती है, उसको हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप होती है ना उसको रेगुलर एंटिटी टाइप भी कहा जाता है, उसको इंडिपेंडेंट एंटिटी टाइप भी कहा जाता है। तो जो नंबर 1 पे हम लोग करेंगे वो है वीक, उसको कहेंगे वीक एंटिटी टाइप। अच्छा, ईटी का क्या मतलब है, एंटिटी टाइप। वीक एंटिटी टाइप का क्या मतलब है, या वीक एंटिटी टाइप कौन सी होती है। वीक एंटिटी टाइप वो वाली एंटिटी टाइप है जिसके इंस्टांसेस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, बल्कि ये किसी ना किसी दूसरी एंटिटी टाइप के इंस्टांसेस पे डिपेंडेंट होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने एम्प्लॉयज का डेटा क्या करती है, रिकॉर्ड कर रही है, अपने एम्प्लॉयज का डेटा स्टोर कर रही है। अच्छा, इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन वालों ने, कंपनी वालों ने, जो एम्प्लॉय के डिपेंडेंट है ना, जो एम्प्लॉय की फैमिली है, घर वाले हैं, जो क्या है डिपेंडेंट है एम्प्लॉय पे, उनका डेटा भी ये क्या कर रही है, स्टोर कर रही है, उनका रिकॉर्ड भी अपने डेटाबेस में स्टोर कर रही है। अच्छा समझिएगा, जो एम्प्लॉय की फैमिली होगी, जो एम्प्लॉय के डिपेंडेंट होंगे वो तब तक ही डेटाबेस में रहेंगे या तब तक ही उस कंपनी, उस ऑर्गेनाइजेशन की डेटाबेस में स्टोर होंगे जब तक एम्प्लॉय रहेगा। अब जब एम्प्लॉय छोड़ जाएगा, जब एम्प्लॉय वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन लेफ्ट कर जाएगा, तो अल्टीमेटली जो डिपेंडेंट होंगे, जो उसकी फैमिली होगी, जो उसके फैमिली का रिकॉर्ड होगा, वो भी तब तक रहेगा जब एम्प्लॉय छोड़ जाएगा। जब एम्प्लॉय लीव कर जाएगा, वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन, डिपेंडेंट का डेटा भी क्या कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा। इसी तरह अगर हम दूसरी एंटिटी टाइप की बात करें ना, वो है स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप। स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप इसकी ऑपोजिट है किसकी, वीक एंटिटी टाइप की। इसका क्या मतलब है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप वो वाली एंटिटी टाइप है जिसके इंस्टांसेस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, किसी दूसरी एंटिटी टाइप के इंस्टांसेस पे ये डिपेंडेंट नहीं होते, बल्कि ये इंडिपेंडेंटली डेटाबेस में एग्जिस्ट कर सकते हैं विदाउट लिंक टू एनी अदर इंस्टांस ऑफ एनी अदर एंटिटी टाइप। फॉर एग्जांपल हम लोग एम्प्लॉय की बात करें तो एम्प्लॉय इंडिपेंडेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, स्टोर हो सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं। बट डिपेंडेंट की बात करें तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, बल्कि इस पे क्या डिपेंडेंट है। तो जो वीक एंटिटी टाइप है ना, ये वीक एंटिटी टाइप है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डबल रेक्टेंगल से। ओके, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जो डबल रेक्टेंगल है उसके अंदर लिखा जाता है किसको, वीक एंटिटी टाइप को, और सिंगल रेक्टेंगल के अंदर लिखा जाता है रेगुलर या स्ट्रॉन्ग या इंडिपेंडेंट एंटिटी टाइप को। ओके, अब मैं सम अप कर देता हूं कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप कौन सी होती है, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है, जिसके इंस्टांसेस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें ना तो हम कहते हैं कि लोन और इंस्टॉलमेंट, इसका क्या मतलब है। अब आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज है कि आप लोग यहाँ पे, या क्वेश्चन है या क्विज है कि आप लोग मुझे बताओ कि इन दोनों में से कौन सी एंटिटी टाइप स्ट्रॉन्ग और कौन सी वीक है। तो मैं बता देता हूं कि जो लोन है वो क्या है, वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप है। ओके, लोन लेगा या कोई लोन कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या बैंक देगा तो तब ही तो इंस्टॉलमेंट बनेगी ना, तो ये इंस्टॉलमेंट क्या है, ये वीक एंटिटी टाइप है। ओके, और इनका दोनों का रिलेशनशिप क्या है कि जो लोन है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप है, और इंस्टॉलमेंट क्या है, वीक एंटिटी टाइप है। तो जो किसी दूसरी एंटिटी टाइप के इंस्टांस पे डिपेंड होती है ना, वो कहलाती है वीक एंटिटी टाइप, और जो इंडिपेंडेंटली डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट कर सकती है उसको कहा जाता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, इसको सिंगल रेक्टेंगल से और इसको डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। होपफुली आप लोगों को आज का लेक्चर समझ लग गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप लोग काइंडली इस वीडियो के कमेंट में मुझे बता सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज।